हुजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स शरीफ की तकरीबात बड़ी शान व शौकत के साथ जारी व सारी हैं। जो नारेबाजी पिछले साल की गई हम सब के सामने है। इस साल उर्स की तकरीबात के अंदर हमें देखने में आ रहा है एक फ्लैक्स अवेजा की गई है जिसके ऊपर ये लिखा है कि कोई बंदा नारा ना लगाए, और इसकी खिलाफ वर्जी हमने कल देखी है। उर्स की तकरीबात के अंदर रमज़ान सियालवी जो सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मस्जिद का खतीब है, लोगों ने अब भी उसको कबूल नहीं किया। अकायद की गंदी बदबू जिन लोगों से आती है उस बदबू को दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ारे पुर अनवार से अगर दूर रखा जाए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो मामलात हो रहे हैं ना मज़ार शरीफ पर और मस्जिद शरीफ के अंदर, ये मामलात का हल निकाला जा सकता है। देखो जी, दाता तो सिर्फ अल्लाह है, तुम अली अजमेरी को दाता क्यों कहते हो? देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। ये तो हुजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स शरीफ की तकरीबात बड़ी शान व शौकत के साथ जारी व सारी हैं। आशिकाने औलिया अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, जौक दर जौक आपके मज़ारे पुर अनवार पर हाज़िरी की सआदत हासिल फरमा रहे हैं। जहाँ आशिकाने औलिया अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाले अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं, वहीं जो औलिया अल्लाह के दुश्मन हैं, दुश्मनाने औलिया हैं, वो भी बड़े सरगर्म नज़र आते हैं। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर जहां और बहुत ज़्यादा फितने हैं, वहां औलिया अल्लाह के मुनकरीन का फितना भी बड़ा सरगर्म है कि दाता तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, तुम अली अजमेरी को दाता क्यों मानते हो? ये तो शिरक हो जाता है। और फिर औलिया के मज़ारात पे जाना ये भी शिरक है। मुसलमानों, तुम शिरक से बचते रहो। इन दोनों बातों पर हम मुख्तसरन तबसरा करेंगे। सबसे पहली बात वो ये है कि दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स शरीफ की जो मखसूस तकरीबात हैं उसके अंदर हमेशा उन लोगों को दावत दी जाए जो सैयदना दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अकायद और नज़रियात से मुत्तफ़िक हों। जो आपके अकायद और नज़रियात के मुखालिफ चलते हों, उन लोगों को आपके उर्स शरीफ की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर दावत ना दी जाए। रवाफिज की गोद में पलने वाले और नीम राफजियों को कभी भी हम सैयदना दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की तकरीबात में कबूल नहीं करेंगे। और पिछले साल लोगों ने देखा, उम्मत ने उन लोगों को कबूल नहीं किया जो खुद सैयदना दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात के खिलाफ चलते हैं। वगरना लोगों ने जो हाल किया आप सब के सामने है। जो नारेबाजी पिछले साल की गई हम सब के सामने है। और सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस साल उर्स की तकरीबात के अंदर हमें देखने में आ रहा है एक फ्लैक्स अवेजा की गई है जिसके ऊपर ये लिखा है कि कोई बंदा नारा ना लगाए, नारा स्टेज से जो लगेगा वही तमाम लोग नारा लगाएंगे। और इसकी खिलाफ वर्जी हमने कल देखी है। उर्स की तकरीबात के अंदर रमज़ान सियालवी जो सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मस्जिद का खतीब है, और वो खुद राफजियों की गोद में अब पलता है, खुद नीम राफजी है। सैयदना दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो अकायद नज़रियात है खुद उनकी खिलाफ वर्जी करता है। जब वो खड़ा हुआ, लोगों ने अब भी उसको कबूल नहीं किया, नारे तो फिर लगाए गए। और हम इस बात के भी कायल नहीं है, सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार का अपना तक़द्दुस है, मस्जिद की अपनी एक शान है, मस्जिद का अदब होता है। हम इसकी हिमायत कभी भी नहीं करते, मगर देखा यह जाए कि ये तमाम जो वाक़यात होते हैं इसके पीछे वजह क्या है। असल वजूहात को देखा जाए, वजूहात यही हैं कि लोग हमेशा से दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो अकायद व नज़रियात रहे हैं, जो उन अकायद से अपना मुंह फेरेगा, रूगर्दानी करेगा, अगर उन लोगों को और नीम राफजियों को हम दाता साहब के उर्स की जो मखसूस तकरीबात है उसके अंदर दावत देंगे, फिर ये मामला सारे पेश आएंगे। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ से जो अकायद की गंदी बदबू जिन लोगों से आती है उस बदबू को दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ारे पुर अनवार से अगर दूर रखा जाए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो मामलात हो रहे हैं ना मज़ार शरीफ पर और मस्जिद शरीफ के अंदर, ये मामलात का हल निकाला जा सकता है। और दूसरी बात, सारा पंजाब दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर से पलता है, इन्हीं के टुकड़ों पे पलता है। क्या
कभी वजीर आजम हाउस के बाहर और कभी वजीर आला हाउस के बाहर आपने इतनी बदबू देखी है जितनी दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ के बाहर है। हम ये मुतालबा करते हैं उन लोगों से जो ओहदेदारान हैं कि दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ के बाहर बंगी और चरसी लोगों ने जो माहौल बना रखा है, इस माहौल को साफ किया जाए, इस गंद को दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार से साफ किया जाए। अकीदे की बदबू रखने वाला बंदा वो भी दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पे हमें कबूल नहीं है, और जो ज़ाहरी बदबू रखता है, जो बंगी है, जो चरसी है, हमें वो भी दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पे कबूल नहीं है। अब आइए असल बात की तरफ। उम्मत मुस्लिमा को जो गुमराह करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, औलिया अल्लाह से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जी दाता तो सिर्फ अल्लाह है, तुम अली अजमेरी को दाता क्यों कहते हो? देने वाली जात तो अल्लाह की है, ये तो शिर्क है, तुम अली अजमेरी को दाता कहते हो। और जालिमो, खुदा का खौफ करो। शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क की आम सी तारीफ ये है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफात के अंदर किसी को अल्लाह के बराबर ठहराना और मानना, इसको शिर्क कहते हैं। अब दाता का जो लफ्ज़ है, सबसे पहली बात यह है, अल्लाह के जो अस्माउल हुस्ना है, उन अस्माउल हुस्ना के अंदर दाता तो अल्लाह का नाम ही नहीं है। दाता अल्लाह का नाम कुरान में नहीं है। दाता अल्लाह का नाम हो किसी हदीस के अंदर नहीं है। दाता ये तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ ही नहीं है, ये तो हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। जब ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ ही नहीं है तो फिर ये कहना ये अल्लाह का ख़ास नाम है, गैरुल्लाह के लिए अगर बोला जाए तो शिर्क होगा, ये कहाँ की अक्लमंदी है। और अगली बात जो समझने वाली वो ये है कि लफ्ज़ अल्लाह और लफ्ज़ रहमान, ये दो ऐसे नाम हैं जो अल्लाह की ज़ात के साथ ख़ास हैं। गैरुल्लाह पर अगर इनका इतलाक़ किया जाए तो फिर शिर्क होगा, वगरना अल्लाह के जो दूसरे सिफाती नाम हैं, अगर वो गैरुल्लाह के साथ मजाजी तौर पर इस्तेमाल किए जाएं तो शिर्क नहीं होगा। खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान के अंदर अपने जो सिफाती नाम है उनका इस्तेमाल गैरुल्लाह के लिए किया है। वाज़ेह सी मिसाल सूरह यूसुफ की एक आयत मुबारक है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके वक्त के बादशाह ने गिरफ्तार किया, कैद के अंदर डाला गया, आपके साथ दो और आदमी भी थे, उनको ख्वाब आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाबों की तबीर बयान फरमाई। एक को जो ख्वाब आया था उसने कहा मैं शराब नचोड़ रहा हूँ, इसकी क्या तबीर हो सकती है? अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो कौल कुरान में जिक्र फरमाया है। वो क्या है? अल्लाह फरमाता है, हज़रत यूसुफ ने फरमाया फयस्की रब्बहू खमरा, कि तू अपने बादशाह को शराब पिलाएगा। अब यहाँ पर रब्बहू का जो लफ्ज़ है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के नबी ने लफ्ज़ रब, हालांकि रब अल्लाह की ज़ात को कहा जाता है हकीकी तौर पर, मगर यहाँ पर हज़रत यूसुफ ने रब का लफ्ज़ एक मुशरिक के लिए, एक शराबी के लिए, एक जालिम बादशाह के लिए मजाजी तौर पर इस्तेमाल किया है। तो अगर वो शिर्क नहीं हो सकता तो फिर हम लफ्ज़ दाता, ये एक अल्लाह के वली जो कि आले नबी भी हैं, अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम के साथ लगा सकते हैं, ये शिर्क नहीं हो सकता। इस तरह की आपको और मिसालें सूरह यूसुफ के अंदर मिलेंगी कि अल्लाह के नबी ने लफ्ज़ रब का इस्तेमाल मजाजी तौर पर गैर खुदा के लिए किया है। अगर वो शिर्क नहीं है तो अली अजमेरी को दाता कहना भी शिर्क नहीं हो सकता। और फिर कुरान के अंदर दूसरी मिसाल, वालिदैन के लिए अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और दूसरी तरफ रब फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब है, और इधर वालिदैन को रब कहा गया है। तो माना यही बनेगा अल्लाह हकीकी तौर पर रब है, पालने वाला है। जो वालिदैन है ये मजाजी तौर पर रब हैं, पालने वाले हैं। अगर वहाँ शिर्क नहीं ना हो सकता तो फिर अली अजमेरी को भी दाता कहना शिर्क नहीं हो सकता। अल्लाह दाता है, दाता का मतलब देने वाला, अल्लाह अता फरमाता है हकीकी तौर पर। अली अजमेरी दाता है अल्लाह और उसके रसूल की अता से। अगली बात जो समझने वाली है, रऊफ अल्लाह का नाम है, रहीम अल्लाह का नाम है। अल्लाह ने कुरान के अंदर अपने हबीब को मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रऊफ भी कहा है, रहीम भी कहा है। फिर वहाँ क्या शिर्क होगा? नहीं,
अल्लाह शिरक नहीं कर सकता, ना ही कुरान के अंदर शिरक की तालीमात है। वहां पर हम मतलब ये बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला रऊफ है, रहीम है। हकीकी तौर पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रऊफ और रहीम है मजाजी तौर पर, और अल्लाह की अता से अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, बंदा भी समी है, बंदा भी बसीर है। यह शिरक होना चाहिए, मगर इसको शिरक कोई भी नहीं कहता। क्यों? अल्लाह समी व बसीर है हकीकी तौर पर, इंसान समी व बसीर है मजाजी तौर पर, और अल्लाह की अता से। जी मज़ार पे जाना, उर्स पे जाना, ये तो शिरक है। और खुदा के बंदो उर्स पे जाना ये तो शिरक के मुनाफी है, ये तो शिरक को ख़त्म करता है। खुदा के बंदे उर्स उसका होता है जो अल्लाह का बंदा होता है, जिसका विसाल दुनिया से हो गया। अब हम साल बाद उसका उर्स मनाते हैं। अल्लाह की ज़ात तो हई है, कय्यूम है, हमेशा से है। तो ये मज़ारों पे जाना और उर्स मनाना शिरक नहीं है, बल्कि ये तो शिरक ख़त्म करता है। हम उर्स मना के दुनिया को ये बताते हैं कि हम जिनका उर्स मनाते हैं ना, ये अल्लाह के बंदे हैं, और उर्स हमेशा उसका होता है जो अल्लाह का बंदा होता है। जो रब होता है उसका उर्स नहीं होता। जी मज़ार पे जाना शिरक है। ओ खुदा के बंदो, शिरक कहते हैं अल्लाह की ज़ात और सिफात में बराबरी को, और अल्लाह का तो मज़ार ही नहीं है। जब अल्लाह का मज़ार कोई नहीं है तो फिर मज़ार पे जाना ये शिरक कैसे हो सकता है? उम्मत मुस्लिमा को गुमराह न किया जाए। और फिर कितने अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा बंदे और बड़े बड़े औलिया दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर से फैज़याब हुए हैं। सबसे बड़ा नाम हुजूर सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शहजादा आला हज़रत मौलाना हामिद रज़ा साहब, और फिर सैयद दीदार अली शाह साहब, और सबसे बड़ा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने इसी दर से फैज़ पाया है। इसी दर से फैज़ पाके 90 लाख गैर मुस्लिमों को हुजूर का उम्मती बनाया है। जिसने 90 लाख को शिरक से बचाया हो, मुझे बताओ क्या वो दाता अली अजवेरी के मज़ार पे आए वो खुद मुशरिक हो गए? और खुदा के बंदों कोई शर्म करो, कोई हया करो। उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह के वलियों से दूर ना किया जाए। ये सारी हस्तियां अगर ना होती, इनका वजूद ना होता, शायद आज हम मुसलमान ना होते, किसी सिख के घर में पैदा होते। ये अल्लाह की रहमत है, इन बुजुर्गान दीन का सदका है, आज हम मुसलमान हैं। अच्छा फिर कहा जाता है जी देखो अगर मज़ार पे जाना शिरक नहीं है, फिर हमें ये बताओ कि अल्लाह के नबी किसी के मज़ार पे गए? हाँ जी, अल्लाह के नबी मज़ार पे गए, अपनी वालिदा के मज़ार पे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेके गए, और फिर खुद सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पे तशरीफ़ लेके जाते, वहाँ हाज़री देते। और सारी उम्मत आज भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार अक़दस पर हाज़री देने की सआदत हासिल करती है। फिर कहा जाता है वो तो अल्लाह के नबी हैं, उनके मज़ार पे चले जाओ, फिर शिरक नहीं है। अल्लाह के वलियों के पास जाना, उनके मज़ार पे जाना, ये शिरक है। खुदा के बंदो, शिरक हर हाल में शिरक ही रहता है। अगर शिरक होता ना मज़ार पे जाना, फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दर पे जाना भी शिरक होता। अगर वहाँ पे जाना शिरक नहीं है ना, तो अल्लाह के वलियों के मज़ारात पे जाना भी शिरक नहीं हो सकता।